अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए रोचक ज्योतिष से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं, आपका राशिफल लेकर आते हैं और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके जीवन को सरल और सफल बनाने का हमारा जो प्रयास है उसमें आपका साथ भरपूर हमें मिल रहा है। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही आज फिर से लेकर आ गया हूं मई 2025 का महीना। अगर आपकी राशि लग्न या चंद्र राशि या सूर्य राशि कर्क है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी की राशियों के वीडियो जैसे जैसे अपलोड हो रहे हैं उनके लिंक्स डालते जा रहे हैं, आप वहां से अपनी राशि पर भी जा सकते हैं। तो साथियों, समय बर्बाद न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, आपके लिए इस महीने बहुत सारे बड़े ग्रह गोचर गहरे बदलाव लेकर आ रहे हैं, ढेर सारे नए मौके लेकर आ रहे हैं। साथियों, इस महीने गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर, राहु और केतु तीनों ही बड़े ग्रह अपनी अपनी राशियां बदल रहे हैं। और जब इतने बड़े ग्रह हिलते हैं ना तो जीवन की जमीन भी हिल जाती है, कभी धन के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी करियर के लिए, तो कभी सेहत के लिए। क्या इस बार आपकी मेहनत रंग लाने वाली है? क्या प्रेम में आपको मिलने वाली है स्थिरता, या फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? क्या करियर आपका चमकने वाला है, या कोई चुनौती आपको दस्तक देने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम हर ग्रह, हर भाव और हर बदलाव को पूरी गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इस महीने को बना सकते हैं सबसे बेहतरीन। आइए शुरुआत करते हैं। कर्क राशि मई 2025 का विस्फोटक मासिक राशिफल। मई 2025 के इस विस्तृत मासिक राशिफल में जो खास तौर पर कर्क राशि वालों के लिए तैयार किया गया। अगर आपकी जन्म राशि चंद्र राशि या फिर लग्न राशि कर्क है तो इस महीने का हर ग्रह, हर गोचर, हर निर्णय आपके जीवन को किसी ना किसी दिशा में जरूर मोड़ देकर जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति और महत्वपूर्ण गोचर की, ग्रहों की चाल की, क्योंकि यही तो कहानी के असली सूत्रधार है। मई 2025 में ग्रहों की चाल क्या कह रही है? इस महीने 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। गुरुदेव, राहु और केतु तीनों ही अपनी अपनी राशियां बदल रहे हैं, जो कि कर्क राशि के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। 14 मई को बृहस्पति देव, गुरुदेव, जुपिटर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि अभी वृषभ राशि में यहां है। 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं गुरुदेव, यहां 1 साल से थे, अभी 14 मई को ये यहां आ जाएंगे। दूसरी राशि से निकलेंगे, तीसरे में, 11वें घर से निकलेंगे, 12वें घर में आ जाएंगे। यानी आपके लिए 12वें घर में गोचर इनका रहेगा। बृहस्पति का 12वें घर में आना आमतौर पर आध्यात्मिक झुकाव, स्पिरिचुअल होने का मन करेगा अचानक, विदेशी संपर्क होंगे आपके, विदेश यात्रा भी संभव है और साथ में खर्चा भी होगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि अब समय आ गया है अपने भीतर झांकने का और अपने छुपे हुए टैलेंट को और आपकी थकी हुई इच्छाओं को, जो इच्छाएं आपकी थक चुकी हैं, उम्मीद छोड़ दिया आपने, उन्हें पहचानने का। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरु का यह गोचर थोड़ा सा खर्चा भी लेकर आ रहा है। 12वें घर में पहुंच गए गुरुदेव, 8वें के मालिक है पहले से ही, 12वें घर में आ गए, लंबी यात्राओं के मालिक हैं, 12वें घर में आ गए, विदेशी यात्राएं होने के पूरे चांसेस बनेंगे और उसी में खर्चा भी होगा। तो इसलिए अनावश्यक खर्चों में जो बढ़ोतरी होगी उससे बचिएगा, पैसे की प्लानिंग पहले से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। 18 मई को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि आपके 8वें घर में है। राहु और केतु बता दूं आपको उल्टी चाल चलते हैं, ये ऐसे नहीं चलते हैं, ये उल्टा चलते हैं। दूसरी बात, 18 महीने लगभग 1.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं ये, जैसे गुरुदेव 1 साल के लिए रहते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट यानी कि गोचर माना जाता है। 18 मई को राहु देव आपके मीन राशि से निकलेंगे और उल्टी चाल चल के आपके एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में आपके 8वें घर में आ जाएंगे। वैसे ही केतु देव जो पिछले 1.5 साल से आपके तीसरे घर यानी कि छठी राशि में थे, यहां से उठकर आपके दूसरे घर में
यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे, जो आपका सेकंड घर है। अब राहु देव का 8वें घर में आना थोड़ा सा रहस्यमयता, मानसिक दबाव और कुछ अनदेखे परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको अब अनजानी परिस्थितियों में भी खुद को स्थिर रखना होगा, सीखना होगा, क्योंकि कुछ चीजें अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है। आशा नहीं थी, अचानक ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था लाइफ में, ये क्या हो गया, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। 8वां घर बड़ा मिस्टिकल है, चमत्कारी है, अचानक होते हैं यहां काम, कोई राज की बात सामने आ सकती है, छुपा हुआ धन भी मिलता है, छुपा हुआ इन द सेंस आज के ज़माने में कि अचानक से जिसकी आपने उम्मीद ना करी। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का पैसा मिलना, परिवार से अचानक पैसा मिलना, प्रॉपर्टी का पैसा मिलना, जायदाद का पैसा मिलना। तो स्थिति बड़ी टाइट रहने वाली है, चाहे नौकरी में हो या रिश्तों में या स्वास्थ्य से संबंधित हो। केतु का सेकंड हाउस में आना आपकी भाषा, वाणी और आपके पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी कटुता, कड़वापन लेकर आ सकता है। आपके शब्दों में गहराई तो होगी, लेकिन उसमें संवेदनशीलता की कमी होगी, गहरी बात कहेंगे, समझ में कम आएगी लोगों को। इसलिए परिवार या फिर ऑफिस में कुछ भी कहने से पहले सोच समझकर बोलिएगा। बात करते हैं आपके प्रोफेशन की और आपके कार्य क्षेत्र की, करियर की। सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक आपका करियर ही होता है। इसलिए बता दूं कि इस महीने के पहले 14 दिनों तक जब सूर्य देव और बुध देव आपके दशम घर में यहां पे रहेंगे, इनका भी मिलान यहां पे हो जाएगा। 6 तारीख को अपनी राशि बदलेंगे, सूर्य देव से इनका मिलन हो जाएगा और उच्च स्थिति में सूर्य देव रहने वाले हैं। 1 नंबर राशि उनकी उच्च की राशि है मेष। इससे आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर जबरदस्त आत्मविश्वास मिलने वाला है। सूर्य देव आत्मविश्वास के कारक है, कॉन्फिडेंस, नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, लीडर क्वालिटी और काम में शानदार पहचान मिलने की पूरी संभावना है। 6 मई से बुध भी सूर्य देव के साथ में युति में आई जाएंगे, यहां से निकल के यहां पे, जिससे एक जबरदस्त बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। इससे आप न सिर्फ अपने आइडियाज को जबरदस्त ढंग से प्रेजेंट करेंगे, बल्कि बॉस और क्लाइंट से भी तारीफें पाएंगे। जो लोग किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू में जाने वाले हैं, उनके लिए 5 तारीख से 14 मई का समय सुनहरा हो सकता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 14 मई के बाद में सूर्यदेव जब लाभ स्थान यानी कि आपके 11वें घर में चले जाएंगे, उसके बाद यहां पे 14 मई को सूर्यदेव खिसक कर यहां आ जाएंगे, आपका लाभ भाव। तो 11वें घर में आने से आपको अपने काम का पुरस्कार भी मिलने का समय आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रमोशन, बोनस, नई जॉब का ऑफर या नेटवर्किंग से जुड़े कुछ विशेष लाभ आपको हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरे महीने मंगल आपके लग्न में पहले ही घर में नीच की अवस्था में रहेंगे, जो संकेत यह देता है कि आपका गुस्सा, आपकी हड़बड़ाहट, आपकी जल्दबाजी या मैं ही सही हूं ये वाला एटीट्यूड आपके लिए अड़चन बन सकता है। यदि आप बिजनेस में हैं तो 5, 6 और 7 मई तक इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग या एक्सपेंशन के लिए बहुत ही अनुकूल है। 24 और 25 मई भी बिजनेस में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए शानदार रहेंगे। नोट कर लीजिए तारीखें। एक चेतावनी, 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 29 मई को कोई बड़ा निर्णय लेने से टालना होगा। यह चेतावनी है मेरी आपको। बेहतर रहेगा इन दिनों को टाल दीजिए, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, कोई बड़ा काम, बड़ा फैसला मत लीजिएगा। इस समय मनोदशा थोड़ी कमजोर होगी और ग्रहों की चाल थोड़ी सी असंतुलित हो सकती है। धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की, पैसे की बात करें, बात करते हैं कुल मिला के आपकी जेब की, पैसों की। महीने की शुरुआत में जब बुध और सूर्य आपके दशम भाव में यहां रहेंगे शुरुआत में, जो ये दर्शाएगा कि इनकम आपकी स्टेबल रहने वाली है, स्थायी, स्थिर। कुछ पुराना पैसा भी लौट कर आ सकता है। 5 से 7 मई के बीच आपको फाइनेंशियल गेन का योग है। नोट कर लीजिए तारीखें 5, 6 और 7। ये वो दिन होंगे जब काम का पैसा, किसी से रुका हुआ आपका पैसा या कोई साइड इनकम आपको शुरू हो सकती है, पुराना पैसा आ सकता है। 14 मई के बाद में जब सूर्यदेव और बुधदेव लाभ स्थान में यहां आ जाएंगे,
इन दोनों की युति यहां पे हो जाएगी ना जब, तो आपकी आमदनी में स्थिरता आ जाएगी। लेकिन साथ ही गुरु का 12वें घर में गोचर खर्चों को भी थोड़ा बढ़ाएगा। यहां पे गुरुदेव भी आ जाएंगे महीने के मध्य में, वहां से लेकर और मध्य से लेकर अंत तक कुछ पैसा अपनी हेल्थ, यात्रा और बच्चों की जरूरतों या किसी गुप्त खर्चे में जा सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा साथियों। और 26 तारीख और 27 मई की तारीख को किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझकर कीजिएगा। केतु का 2nd हाउस में गोचर ये भी दिखा रहा है कि पैसों को लेकर घर में विवाद या उलझन हो सकती है। इसलिए जितना हो सके फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और पारिवारिक मामलों में थोड़ा संयम बरतिएगा, शांति रखिएगा। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो आपके मन, दिल और शरीर से जुड़े हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन, शिक्षा, प्रेम, विवाह, शादीशुदा जिंदगी, स्वास्थ्य और कुछ जबरदस्त उपाय आपको बताऊंगा जिन्हें आप नोट कीजिएगा, अंत तक जरूर सुनिएगा। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए, यानी अगर आप खुद स्टूडेंट हैं या फिर शिक्षा के सेक्टर से हैं या आप बच्चों की बात करें तो कैसा रहने वाला है। मई 2025 की शुरुआत में शिक्षा का क्षेत्र थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट यानी मिश्रित प्रभाव देने वाला हो सकता है। 5th भाव के स्वामी मंगल आपकी लगन की राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच के हैं। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स के मन में थोड़ी सी घबराहट होगी, असमंजस की स्थिति रहेगी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। यदि कोई बड़ा एग्जाम या इंटरव्यू है तो उसमें बैठने से पहले आपको कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत होगी। खासकर 7 तारीख से लेकर 14 मई तक का समय विशेष होगा। लेकिन अब अच्छी खबर की बात करूं तो 14 मई के बाद जैसे ही गुरु आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो 5th भाव पर उनकी दृष्टि जो यहां से पड़ रही थी वो हट जाएगी। फिर यहां से वो अपने ही घर को देखेंगे, 6ठे घर को। लेकिन इसी समय पर सूर्य और बुध की युति भी लाभ भाव में हो रही है, जिससे मानसिक स्पष्टता आ जाएगी, निर्णय डिसीजन लेने में शक्ति आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अच्छा डिसीजन ले सकें। याददाश्त में सुधार हो जाएगा। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल फील्ड्स में जाना चाहते हैं उनके लिए 15 से 28 मई के बीच का समय बहुत बेहतर रहेगा। कला में, डिजाइन में, फोटोग्राफी में, राइटिंग में, क्रिएटिव फील्ड्स में जो लोग हैं अपने टैलेंट को शोकेस करने का उन्हें मौका जरूर मिलेगा इस महीने। बात करते हैं आपकी लव रिलेशनशिप की, आपके दिल की। कर्क राशि वाले मेरे साथियों, आप बड़े भावुक होते हैं। चंद्रमा आपका मालिक है। जल्दी ही जुड़ते हैं लोगों से, जल्दी भरोसा कर लेते हैं और कई बार जल्दी ही टूट भी जाते हैं। अगर बात सही लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। इस महीने मंगल आपकी राशि में नीच की स्थिति में लगन में जाकर बैठ गए हैं, जो यह दर्शाता है कि आपकी भावनाएं गहराई लिए हुए होंगी, लेकिन उसमें गुस्से की और जल्दबाजी का पुट भी हो सकता है, हड़बड़ाहट भी हो सकती है। आपके लिए सलाह यही दूंगा कि अगर किसी रिश्ते में पहले से हैं तो इस महीने बहस या मिसअंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल बच जाइएगा। 5 से 14 मई के बीच में आपकी भाषा और स्वभाव दोनों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, जिससे सामने वाला हर्ट हो सकता है। लेकिन रात की बात यह रहेगी कि 15 मई के बाद जैसे ही शुक्र और बुध 11वें भाव में आकर युति कर लेंगे, आप यह पाएंगे उस स्थिति में कि रिश्तों में फिर से मिठास आने लगी है। यह समय किसी पुराने दोस्त से फिर से जुड़ने का, किसी रिश्ते में माफी का या दोबारा से विश्वास बनाने का बेहतरीन समय होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 24 तारीख से 30 तारीख तक कोई नया व्यक्ति लाइफ में आ सकता है, खासकर सोशल मीडिया या फिर ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से। आपके वैवाहिक जीवन या आपके दाम्पत्य जीवन यानी आपके विवाह की बात करें तो शादीशुदा जीवन इस महीने थोड़ा दिलचस्प मोड़ ले सकता है। शनि अब आपकी कुंडली में 9वां भाव यानी आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि का ढैया खत्म हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि अब आपकी वैवाहिक जिंदगी जो लंबे समय से मनमुटाव या फिर नकारात्मकता की थी उसमें धीरे धीरे सुधार आने वाला है। अगर जीवन साथी की सेहत
खराब चल रही थी या उनका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, तो अब उसमें पॉजिटिविटी आने वाली है। हालांकि मंगल का नीच होना आपके स्वभाव में, नेचर में थोड़ा सा कड़वाहट या फिर डोमिनेशनल यानी थोड़ा सा अपनी बात को ऊपर रखना, सामने वाले को दबाना, इस भावना को लेकर आ सकता है। लगन में मंगल बैठे हैं, अग्रेशन के कारक, इससे रिश्ते में तनाव भी आ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में सुख बना रहे तो इस महीने अपनी भाषा और अपनी भाषा के टोन, शैली पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। सोचिए फिर बोलिए। 18 मई के बाद स्थितियां और भी बेहतर होने लगेंगी, एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। बात करते हैं अब आपकी हेल्थ की, स्वास्थ्य की, शरीर के, मन की। मंगल नीच का होकर लगन में स्थित है और गुरु 14 मई के बाद 12वें घर में आ जाएंगे। ये दोनों ही संकेत कर रहे हैं इस महीने शारीरिक थकावट रहने वाली है, डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं, पाचन क्रिया से संबंधित समस्याएं, गैस्ट्रिक, पेट में गैस, एसिडिक, ऐसी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा मानसिक बेचैनी हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, इमोशनल ओवरलोड भी आपको हो सकता है, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस्ड रह सकते हैं। खासकर अगर आप बहुत सारे काम एक साथ हैंडल कर रहे हैं तो। यदि पहले से कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्मोनल डिसबैलेंस जैसी आपकी हेल्थ की हिस्ट्री रही है तो इस महीने आपको नियमित रूप से चेकअप और रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। एक विशेष सलाह आपको देना चाहूंगा साथियों, ठंडा पानी या ठंडी चीजों से बचिएगा। हर सुबह 10 मिनट का प्राणायाम कीजिएगा। रात को डिजिटल डिटॉक्स होना है, मोबाइल से दूर हो जाइए, गैजेट से दूर हो जाइए और समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बात कर लेते हैं कुछ उपायों की जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। 2025 मई के महीने के लिए आपके लिए शुभ साबित होंगे, ऐसी हमारी आशा है। एक पेन पेपर ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना मत भूलिए और ओम सोम सोमाय नमः का जाप जरूर करते रहिए। मानसिक शांति इससे मिलने वाली है। 7 तारीख, 14 तारीख और 21 तारीख को सूर्य को जल का अर्घ देना मत भूलिएगा। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, करियर में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाइएगा और राहु और केतु के प्रभाव से बचने के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। अगला 15 मई से पहले कोई भी शुभ कार्य, नया काम, निवेश या खरीदारी करना आपके लिए बहुत फलदायी होगा। केतु दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, उसको शांत करने के लिए बुधवार के दिन हरे मूंग और नारियल का दान कीजिए। गीला नारियल, पानी वाला, उसका दान कीजिए। तो साथियों, यही था कर्क राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए मई 2025 का महाराशि फल, जिसमें हर दिशा, हर ऊर्जा, हर संकेत का गहराई से विश्लेषण किया ताकि आप तैयार हो जाएं आने वाले समय के लिए, जागरूक होकर, आत्मनिर्भर होकर और आत्मविश्वासी होकर। पूरी डिटेल के साथ संपूर्ण जानकारी देने की आपको प्रयास हमने जो किया है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब आपके पास है हर वो जानकारी जो आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसलों को साहस और समझदारी से लेने में मदद करेगी। इस महीने आपको मिलने वाला है आत्मविश्वास, अपॉर्चुनिटीज और चेंजेस का तोहफा। बस आपको जरूरत है उन्हें पहचानने की और सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाने की। जो ज्योतिष का असली उपयोग है आप कीजिए, सही रास्ते पे चल पड़िए ग्रहों की चाल को समझते हुए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपकी राशि की कौन सी बात सबसे ज्यादा सटीक लगी और आप इस महीने क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपके कमेंट से ही हमें आइडिया लगता है कि चैनल में क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या जानकारी आप और चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर महीने राशिफल आपको सबसे पहले मिले। और फिर मिलूंगा आपसे एक नई राशि, एक नई भविष्यवाणी और नए आत्मबल के साथ। तब तक के लिए याद रखिएगा कि सितारे आपका भाग्य नहीं लिखते, वो बस दिशा दिखाते हैं। चलना आप ही को होता है। जय श्री राम। किस्मत की रेखा